गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स है, पर्सनालिटी चल रही है, तुम्हारी 5.2 के एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। 11वां एग्जाम्पल है तुम्हारा। 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर। बहुत खास क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज के आंकड़े एक समांतर श्रेणी का गठन करते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। बात आई समझ में? कुछ आई नहीं होगी, देखिए चलिए कैसे है। शुरू में मान लिया 1000 रुपए थे और 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है हमें। और वो साधारण ब्याज कितना है, फिर पहले वर्ष का निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से निकालने को कहा है। फिर बाद में 30 वर्षों का टोटल ब्याज कितना बैठेगा, उन्होंने ये कहा। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन होगा, आराम से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बच्चों। देखिए मूलधन कितना है भाई, 1000 रुपए। दर कितनी है भाई, 8%। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा भाई। देखिए सूत्र क्या है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये सूत्र है। तो क्या निकालना है, देखिए मूलधन कितना है 1000, समय कितना है 1 वर्ष, दर कितनी है 8 बटे 100। जब इसको काटेंगे कितना बन जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 गुणा 8 में कर दो, 80 रुपए आ गया। पहले वर्ष के अंत में 80 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा भाई, दूसरे वर्ष के अंत में। अब 2 रख दो समय की जगह, 1000 गुणा 2 गुणा 8 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 160 हो गया। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भाई ब्याज क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1000 गुणा 3 गुणा 8 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना हो गया देखिए 8 से 24, 240 हो गया। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से जो श्रेणी बन रही है, कैसी बन रही है, देखिए पहले वर्ष का रखो, पहले 80 बना है, फिर 160 हो गया है, फिर 240 हो गया है। इस प्रकार ये श्रेणी बनती जा रही है। कितने पदों तक, 30 पदों तक। ठीक है, चलिए देखिए 160 में से जब डी का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 160 में से 80 घटा दो तो कितने नंबर बच गया, 80 बच गया। यदि हम 240 में से घटाएं 160 तो कितना बच गया, 80 बच गया। यानी कि सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई।
आगे देखिए, अब हमें आगे निकालना है 30 पदों का, 30 वर्षों का लगातार क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज, यानी कि 30 पदों का टोटल ब्याज कितना लग रहा है ये निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या हो जाएगा देखिए, हमें निकालना है 30 पदों तक, तो क्या हो जाएगा ए 30, यानी कि 30वां पद निकाल दो बस। तो क्या हो जाएगा देखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था सूत्र हमारा ए एन का, यानी कि एन पदों का। हमें निकालना है 30 पदों का। देखिए श्रेणी में ए का मान कितना हो गया, ए बराबर भी 80 हो गया, डी बराबर भी 80 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो ऊपर वाले सूत्र में लगा दो, क्या हो जाएगा ए 30 बराबर हो जाएगा ए की जगह 80 प्लस एन की जगह 30 माइनस के 1 और डी की जगह भी 80। इसको हल कर दो बस, तो 80 प्लस देखिए 29 बच गया यहाँ पर, गुणा 80, गुणा कर दो भाई 0, 8 नंबर 72, 7 हासिल को हो गई, 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है, इनको जोड़ दो भाई, तो कितने हो गए 2400 हो गए। तो 30 वर्षों का ब्याज कितना बैठ जाएगा, 2400 रुपये बैठ जाएगा। बताइए आएगा समझ में या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत खास एग्जांपल चल रहे हैं तुम्हारे बोर्ड वाले बच्चों के लिए। फूलों की एक क्यारी, फूलों की एक क्यारी है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, जो लाइन में बनी हुई है लाइन, उनमें पहली लाइन में कितनी है 23 गुलाब के पौधे। फिर दूसरी पंक्ति में कितने हैं 21 गुलाब के पौधे, तथा तीसरी पंक्ति में कितने हैं 19। फिर क्या कहते हैं देखिए, गुलाब के पौधे हैं तथा क्यारी की अंतिम जो पंक्ति है उसमें कितने हैं 5 गुलाब के क्या है पौधे हैं। तब गणना कीजिए, तब गणना कीजिए। अच्छा 2 बार लिखे गया, चलिए यहां पर देखते हैं। तब गणना कीजिए कि इस क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं। तो टोटल पंक्तियों की संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं भाई। तो हमने क्या किया, आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पहली पंक्ति में कितने हैं भाई 21 23। चलिए दूसरी में कितने हैं भाई 21, तीसरी में कितने हैं भाई 19, और ऐसे डॉटेड करते करते जो लास्ट वाली पंक्ति है उसमें 5 है। तो ये इस प्रकार की एक श्रेणी बन गई। देखिए समांतर श्रेणी है या नहीं ये देखते हैं। तो डी यदि समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है। तो 21 में से हमने क्या किया 23 घटा दिया है, तो कितने बच गए माइनस के 2। फिर देखते हैं दूसरा, देखते हैं 19 में से 21 घटाओ, तो इसमें भी माइनस के 2 बचते हैं, अर्थात श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है। अतः सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। चलिए आगे देखिए भाई। तो अतः सार्वंतर समान है, चलिए आगे देखिए भाई क्या है। अतः सार्वंतर सार्वंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई। चलिए
आगे देखिए, हमें क्या करना है, अंतिम पद में 5 गुलाब है, तो हमें क्या होगा, ए एन का मान दे दिया उन्होंने 5, तो हमें एन का मान निकालना है, अर्थात कितनी क्यारियां हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र लगाइए, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन की जगह रख दो 5, ए कितना आया भाई, देखिए ए कितना आया हमारा 23, तो ए बराबर कितना है 23 रख दो, एन माइनस 1, डी कितना है भाई माइनस के 2, ऐसे हो गया। इस 23 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एन माइनस 1 माइनस के इंटू 2 है, इसको इधर ले गए भाई 5 की तरफ, तो ये हो गया माइनस के 23, तो कितना हो गया माइनस के 18 बच गए। ठीक है, ये माइनस के भाग में चला जाएगा तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस के 18 बटे माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 9 18 हो गया, तो एन माइनस 1 बराबर हो गया 9, तो एन, ठीक है भाई, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10। तो क्यारियां कितनी है भाई, क्यारियों की संख्या कितनी है भाई, क्यारियों की संख्या 10 है। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद सभी का।